पहला क्वेश्चन लेते हैं, महात्मा बुद्ध में वैराग्य की भावना किन 4 दृश्यों के कारण उत्पन्न हुई थी? महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने घर का त्याग कर दिया था। वो सुद्धोधन वंश के बहुत ही महान राजा की संतान थे। उन्होंने सीरीज में बिल्कुल क्रम में सबसे पहले बूढ़ा आदमी देखा, उसके बाद रोगी देखा, उसके बाद मृतक देखा और सबसे आखिरी में उसने सन्यासी देखा। इन सबको देखने के बाद वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर को छोड़ के चले गए थे। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? यह बांध जो है देश का सबसे बड़ा बांध है और ये उड़ीसा प्रदेश के अंदर है। महानदी के ऊपर यह बांध बना हुआ है। इस बांध के द्वारा राउरकेला स्टील प्लांट को भी विद्युत प्रदान की जाती है। यह 1957 में बन के पूरी तरह तैयार हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, काली क्रांति का संबंध किससे है? काली क्रांति मतलब जो चीज़ काली होगी उसी से इसका संबंध होगा और पेट्रोलियम उत्पाद जो है वो काले होते हैं। देश में अलग अलग तरह की क्रांति है और अलग अलग रंगों से उसको जाना जाता है। जैसे हरित क्रांति खाद्यान्नों के उत्पादन से है और उसी तरह काली क्रांति जो है वो पेट्रोलियम के उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है, हेली का धूमकेतु किस वर्ष देखने की संभावना है? ये धूमकेतु जो है 86 साल के बाद दिखाई देता है और जो अगली बार देखने की संभावना है वो 2062 के अंदर देखने की संभावना है। हेली नामक वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले खोजा था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग होकर 1906 में बना था। नेक्स्ट लेते हैं, भारत में सबसे पहले रेल कब चली? रेल व्यवस्था भारत में डलहौजी के ज़माने में चली थी। सबसे पहली जो हमारी रेल थी उसका नाम था डेक्कन क्वीन। अगला क्वेश्चन है, शतरंज के खेल की शुरुआत किस देश से हुई? शतरंज के खेल बहुत ही पुराना है और इसकी शुरुआत हमारे देश से यानी भारत से हुई थी। पहले इसका नाम शतरंज नहीं था, कुछ और था और इसका स्वरूप भी कुछ और था, लेकिन धीरे धीरे टाइम के अनुसार इसका स्वरूप बदला और नाम भी बदल गया। भारत में शतरंज के सबसे बड़े खिलाड़ी का नाम विश्वनाथ आनंद है, जो विश्व का बहुत ही फेमस, बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में तंबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा है? पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे ज़्यादा जूट और पटसन की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में गेहूं और गन्ना सबसे ज़्यादा होता है। आंध्र प्रदेश में तंबाकू सबसे ज़्यादा होता है और केरला के अंदर मसाले और नारियल सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ है? यह एक धार्मिक आंदोलन था और इसकी शुरुआत इटली से हुई। इटली जो कि यूरोप के अंदर है और इटली की राजधानी रोम है। रोम की राजधानी इटली है। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? हमारे संविधान में अनेकों संशोधन किए जाते हैं समय समय पर और संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं उनमें से बहुत सारे अनुच्छेद अलग अलग देशों के संविधान से लिए गए हैं और ये संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। उसी तरह से 6 मौलिक अधिकार वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कुछ एक चीज़ें इंग्लैंड से, कुछ एक चीज़ें रूस से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अलग अलग देशों से अलग अलग अनुच्छेदों का वर्णन लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? थालघाट दर्रे के द्वारा मुंबई और नासिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ये जो लाल लाइन है ये थालघाट दर्रे की बनाई हुई है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक किस जगह को अपनी राजधानी बनाया? तुगलक को पढ़ा लिखा मूर्ख राजा के रूप में जाना जाता है। उसने उनको रातों रात अपने फरमान, अपने नियम लागू करने के लिए भी जाना जाता है। इसलिए एक कहावत भी है, तुगलकी फरमान। उन्होंने दौलताबाद के अंदर अपनी राजधानी बनाया था, दौलताबाद जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? जहांगीर जो है अकबर का बेटा था और अकबर के बाद
राजगद्दी पर बैठने वाला उत्तराधिकारी भी जहांगीर था। ये एक नशा करने वाला राजा भी था और इनका बचपन का नाम था सलीम, नसीरुद्दीन सलीम जहांगीर इनका नाम था। अगला क्वेश्चन है ALU का पूरा नाम क्या है। यह कंप्यूटर से संबंधित एक वर्ड है और ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है सोनबर्ग तथा गुलबर्ग कहाँ है। ये हमारे जम्मू कश्मीर की घाटी के अंदर स्थित है, सोनबर्ग और गुलबर्ग। धन्यवाद। जय हिंद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा।